गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर एलटीआई सिस्टम टू बी कॉजल। कॉजल के लिए एलटीआई सिस्टम में क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इसके लिए कॉजल के लिए जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा एच ऑफ टी ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए। कंडीशन क्या है? टी लेस देन ज़ीरो के लिए। ओके, ये एलटीआई सिस्टम में कॉजल के लिए ये बस एक हमें चीज़ याद रखना है कि जब भी कहेगा कॉजल के लिए एलटीआई सिस्टम में तो एच ऑफ टी हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। कब? टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एच ऑफ टी इक्वल टू दिया हुआ है यू ऑफ टी माइनस वन। इसमें चेक करना है कि ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है। तो इसको चेक करने के लिए यू ऑफ टी का किस तरीके से ग्राफ बनता है। यू ऑफ टी का यहाँ ज़ीरो से बनता है, ठीक है। यू ऑफ टी माइनस वन है, टी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो टी इक्वल टू क्या होगा? वन होगा। मतलब ये हमारा यहाँ से शुरू होगा टी इक्वल टू वन से। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अगर t की वैल्यू एच ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ पर अगर हम ज़ीरो से कुछ भी कम रख दें, जैसे t की वैल्यू हम यहाँ रख दें -1 क्या है? ज़ीरो से कम है। तो यहाँ -1 रखेंगे तो u ऑफ -2 हो जाएगा। u ऑफ -2 यहाँ आएगा। यहाँ पे क्या है? वैल्यू ज़ीरो है ना, क्योंकि सिग्नल हमारा 1 से शुरू हुआ इन्फिनाइट पे गया हुआ है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए ये क्या होगा? हमारा सिस्टम कॉजल होगा। कॉजल क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? एच ऑफ टी की ज़ीरो आ रही है। टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। टी की वैल्यू ज़ीरो से कम मतलब -1 अगर हम रख दें तो u ऑफ -2 आ रहा है, ठीक है। टी की जगह -1 रखने पर u ऑफ -2 आ रहा है और u ऑफ t -1 का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है और -2 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे सिग्नल क्या है? ज़ीरो ही है। सिग्नल ज़ीरो है मतलब t इक्वल टू लेस देन ज़ीरो, टी लेस देन ज़ीरो के लिए h ऑफ टी हमारा ज़ीरो मिल रहा है। ख़त्म, कॉजल है ये। सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये इस तरीके से इसका ग्राफ बना दिया है एच ऑफ टी का। ये हमारे पास एच ऑफ टी ये वैल्यू है -1। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या ज़ीरो मिल रही है एच ऑफ टी की? ये एच ऑफ टी है। तो यहाँ पे t इक्वल टू ज़ीरो है। t से जस्ट पहले t लेस देन ज़ीरो हम कुछ भी ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.1, 0.2 कुछ भी ले सकते हैं। तो अब t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो रखने पे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। अभी भी सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही, सिग्नल अभी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़ीरो नहीं हो रहा है और कंडीशन क्या है कॉजल की? एच ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए टी लेस देन ज़ीरो के लिए। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा नॉन कॉजल। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 1 से पहले यहाँ क्या है? सारी वैल्यू ज़ीरो मिल रही थी, ठीक है। टी लेस देन ज़ीरो की वैल्यू टी लेस देन ज़ीरो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ सारी वैल्यू सिग्नल की ज़ीरो मिल रही थी, बट यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन कॉजल। थर्ड है एच ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी प्लस वन, ओके, टी प्लस वन। यहाँ पे u ऑफ टी। तो ये हमारा कॉजल होगा या नॉन कॉजल? ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये हमारा क्या है? u ऑफ टी है। तो u ऑफ टी का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ये तो हमारा क्या है? कोएफिशिएंट है इसका कोएफिशिएंट, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। u ऑफ टी का हमारा इस तरीके से बनेगा सिग्नल। अब यहाँ पे देखेंगे t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए h ऑफ टी ज़ीरो मिल रहा है। t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए हाँ मिल रहा है, क्योंकि t की वैल्यू यहाँ पे अगर -1 रख दें तो u ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब h ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए ये हमारा क्या है? सिग्नल कॉजल सिग्नल है, मतलब कॉजल सिस्टम है, कॉजल, ठीक है।
इसी तरीके से फोर्थ देखेंगे, एच ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ये हमारे पास है। ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का किस तरीके से ग्राफ बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अब टी लेस देन ज़ीरो के लिए, टी लेस देन ज़ीरो के लिए एच ऑफ टी ज़ीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन कॉजल, नॉन कॉजल। ओके, फिफ्थ नंबर है एच ऑफ टी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन टी। ओके, तो साइन टी का ग्राफ कैसा जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से। टी लेस देन ज़ीरो के लिए क्या मिल रहा है, टी लेस देन ज़ीरो के लिए साइन में क्या वैल्यू कुछ मिलती है, तो ऑब्वियस है टी लेस देन ज़ीरो के लिए एच ऑफ टी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, नॉन कॉजल होगा, ठीक है। उसी तरीके से 6 नंबर एक क्वेश्चन से लास्ट, एच ऑफ टी हमारे पास दे रखा है, इस तरीके से ये हमारा एच ऑफ टी दे रखा है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू ये ज़ीरो है, टी की वैल्यू ज़ीरो से कम, टी की वैल्यू ज़ीरो से कम रखने पे, ओके, ज़ीरो से कम रखने पे एच ऑफ टी ज़ीरो हो रहा है, टी की वैल्यू ज़ीरो रखने पर यहाँ पे तो सिग्नल मिल रहा है, जब यहाँ सिग्नल मिल रहा है तो ये वाली वैल्यू तो हमारी ज़ीरो होगी नहीं। अगर ये ग्राफ इस तरीके से होता है जैसा ये था, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया है, वही है ना ये ग्राफ, इसको चाहे इस तरफ रोटेट कर दो, चाहे इसको इस तरफ रोटेट कर दो, तो इस वाले ग्राफ को इस तरफ रोटेट कर देते तो 1 से आगे जाती, तो टी की वैल्यू ज़ीरो से कम रखने पे एच ऑफ टी ज़ीरो मिलता। लेकिन यहाँ भी क्या है, टी की वैल्यू ज़ीरो से कम रखने पे वैल्यू सिग्नल की मिल रही है, क्योंकि ये 1 से इस तरफ निगेटिव में इनफाइनाइट तक गया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो कुछ भी रखें, -1 -2 -3 -4 5 6 कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू मिल रही है, मतलब एच ऑफ टी ज़ीरो नहीं होगा। एच ऑफ टी जब ज़ीरो नहीं होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, सिग्नल, ये भी हमारा नॉन कॉजल होगा, ठीक है। तो कभी भी एलटीआई सिस्टम में कॉजल चेक करना होगा, तो कॉजल के लिए एच ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए व्हेन टी लेस देन ज़ीरो। टी की वैल्यू हमेशा पुट करके कोई भी सिग्नल दिया होगा, टी की वैल्यू ज़ीरो से कम पुट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे एच ऑफ टी ज़ीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ज़ीरो हो रहा है तो कॉजल, अगर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो नॉन कॉजल है। इस तरीके से हम एलटीआई सिस्टम में कॉजलिटी चेक करेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।